यही डर था कि सेठ छाबड़िया हमें छोड़कर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? किसी और के पास। उसे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। तो फिर क्या? अब वो हमारे साथ बिजनेस नहीं करना चाहता। मतलब स्वेतलाना, वो हमें फाइनेंस नहीं करेगा। क्या कह रहे हो तुम? अब उसे हमारी परवाह नहीं है। उसे एक बहुत बड़ी पार्टी मिल गई है। मैंने उसे समझाना था, बताना था कि हमारी मुसीबतें क्या हैं। छोड़िए कि इस मनोज का नाम ले लिया सुबह सुबह, पूरा दिन खराब जाएगा। मैडम, उसको मेरे घर से निकले और मेरे दिल से निकले बहुत टाइम हो गया। ये अच्छी बात नहीं है रोनी। आखिर जैसी भी है, जो भी है, तुम्हारी पत्नी है। उस जैसी पत्नी जिस पति को मिलेगी ना, उसका तो जनाजा उठ जाएगा। ये तो मैं ही बेहया सख्त जान निकला। तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? कौन कौन तुम्हारा साथ देंगे? ताऊजी और राव साहब मुझे बहुत पसंद करते हैं। They really like me। यूं समझो कि मेरे ही आदमी है। ये तुम्हें कैसे यकीन है कि वो तुम्हारे हैं और वोट तुम्हें देंगे? वो अच्छी तरह से जानते हैं मैंने कितनी मेहनत और लगन से पूरा कारोबार संभाला हुआ है। वो जानते हैं मैं कितना काबिल। Nishi, this is Sheila, my wife Nishi Malhotra. Good evening. Nice to meet you. बहन बेटे, Excuse me, I'll be back. दरअसल मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि महीन के लिए आप जो कुछ कर रही हैं वो मुझे करना चाहिए। Come on, Mrs. Malhotra. ये तो अपनी अपनी फील्ड है। शायद मैं आपके जैसा अच्छा खाना नहीं बना सकती होंगी। बहुत खूब कहा आपने, लेकिन आपको मालूम नहीं, महीन को बाहर का खाना ज्यादा पसंद है। इसमें मैं आपको दोष दूंगी। अपने हाथों में कशिश पैदा कीजिए। कशिश? आपको मालूम नहीं, घर की प्रॉब्लम्स और चार दीवारों में आकर कशिश अपनी खूबसूरती खो देती है। इसीलिए तो मैं शादी के बिल्कुल खिलाफ हूँ। ओह, इसीलिए आप अपनी उम्र से ज्यादा जवान लगती हैं। ओह, थैंक यू। मिस शीला राय, मैं देख रही हूँ आप कुछ ज्यादा इन्वॉल्व हो रही हैं महीन को कामयाब करने में। मिसेस मल्होत्रा, दिमाग के साथ साथ दिल का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होता है। जब तक किसी काम को अपना ना समझा जाए, मजा नहीं आता काम में। करेक्ट। आपको मुझे एक प्रॉमिस करना होगा। अगर महीन कामयाब हो गया तो मैं एक पार्टी दूंगी और उसमें आप जरूर आएंगे। पार्टी तो मैं दूंगी और आपको आना पड़ेगा। Excuse me, come. लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं मिस्टर महीन मल्होत्रा से रिक्वेस्ट करूंगी वो यहाँ आए और अपने मेहमानों का स्वागत करें। मिस्टर महीन मल्होत्रा। Good evening, friends. Ladies and gentlemen of the press. सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आप लोग ने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ मेरी इज्जत अफजाई की। शुक्रिया। I am really very grateful to all of you. आज तेरी ये हिम्मत कि तू स्पीच देने चला है? अरे अपनी औकात भूल गया महीन। तू तो 2 टके का आदमी है, 2 टके का। हमारे टुकड़ों पे पला है, हमारे जूतों पे रहा है। रंजा भाभी, वो कुछ कह रही हूँ, उन्हें कहने दो। वो बड़ी है, उनका अधिकार है और सुनना तुम्हारा फर्ज है। मुझे किसी की इजाजत की कोई जरूरत नहीं है। खैरात में दिए कपड़े पहनकर हमारा ही सामना कर रहे हो। मुझे याद है केशव क्या कहा करता था। कहता था मेरे गले एक गधा पड़ गया है। रंजना बेटे, जिसके दिमाग में भूसी के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या करूं, उसको पालना पोसना पड़ रहा है क्योंकि वो बेवकूफ मेरा भाई है। ये तो तुम्हारी औकात है महीन। और तुम चेयरमैन बनना चाह रहे हो? तुम जमीन पे गिरा हुआ तिल का आसमान में उड़ा जा रहा है। तुम हो क्या? भूल गए? कुत्ते की तरह दुम हिलाते मेरे पीछे पीछे आया करते थे। महीन मल्होत्रा। भाभी, क्या हो गया? भाभी, क्या हो गया? भाभी,
ये सब क्या है? क्या तमाशा हो रहा है ये सब? क्या मैं इसी दिन के लिए जिंदा हूं कि केशव मल्होत्रा की इज्जत को चौराहे के बीच में नीलाम होते हुए देखूं? आखिर तुम लोग करना क्या चाहते हो? क्या उम्मीदें रखूं मैं तुम दोनों से? यही पूछने के लिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। जवाब दो। ये झगड़े नहीं हैं, हमारे घर की बदनामी है। इसके घर घर में चर्चे हो रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए केशव मल्होत्रा ने ये प्रॉपर्टी, ये जायदाद छोड़ी थी कि तुम सड़कों पर एक दूसरे का गिरबान पकड़ लो? अखबारों में तुम्हारी इस तरह की फोटो छपेंगी? वाह, क्या नाम कमा रहे, वाह। सारे दुनिया वाले गली गली में तुम्हारी शराफत के गुण गाते फिरेंगे। क्यों? मैंने अपने 70 बरस की उम्र में इससे बेहुदा नाटक आज तक नहीं देखा। क्यों राव जी, आपके एक एक शब्द सही है। हमारी तो शर्म से गर्दन झुकी जा रही है। सब कसूर ऋषभ का है। राव जी, चाचा अंदर ही अंदर से मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आग ये लगा रहा है और उस आग में सबको जलाकर खुद को जिंदा रखना चाहता है। अरे चाचा जी, आप अपने आप से पूछिए, आपने मेरे रास्ते में इतने कांटे बिछा दिए कि मेरे लिए चलना भी मुश्किल हो गया है। तुम पर्सनल अटैक कर रहे हो ऋषभ। और आप चाचा, आप क्या कर रहे हैं? ओहो, मैंने तुम लोगों को यहाँ झगड़ा मिटाने के लिए बुलाया है और तुम लोगों ने फिर झगड़ा शुरू कर दिया। ठीक है, तुम लोग लड़ते रहो, मैं जा रहा हूं। अरे नहीं ताऊ जी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मुझे भी माफ कर दीजिए ताऊ जी, आई एम सॉरी। बहुत हो चुका है। मैं बहुत देर से सब कुछ देख रहा हूं। अब मैं ना सुनूंगा और ना कुछ देखूंगा। लेकिन तुम लोग कान खोलकर सुन लो और अच्छी तरह से समझ लो। ये जो केशव मल्होत्रा के नाम का झंडा जो ऊंचा रहा है वो हमेशा ऊंचा रहेगा और मैं इसे उससे भी ऊंचा देखना चाहता हूं। ऐसा ही होगा ताऊ जी। Yes, this is Svetlana Banerjee. Yes, Mr. खन्ना। Yes, Mr. खन्ना, मैं जानती हूं कि मुझे आपकी पेमेंट करनी है, लेकिन Yes, Mr. खन्ना, लेकिन मैं आपसे कह चुकी हूं कि इतनी जल्द कुछ नहीं हो सकेगा। आप प्लीज कुछ दिनों के लिए ठहर जाइए, प्लीज। थैंक यू। तुम? गुड मॉर्निंग डार्लिंग। डार्लिंग, ऐसा क्यों है कि तू मुझे देखकर घबरा सी जाती है? मैं तो रोज रोज भी यहां नहीं आता, कभी कभी आता हूं, और वो भी मैं नहीं आता, मेरी जरूरत मुझे यहां खींच लाती है। रानी, आजकल मैं बहुत परेशान हूं। परेशान मैं भी हूं। क्या है कि उस गैरेज में बंद पड़ा रहता हूं। जेब खाली है ना, खाली जेब लेकर मैं कहां जा सकता हूं? रानी, तुम्हें पता नहीं है कि मुझे सब पता है। तुम अमीरों की परेशानियां भी बहुत खूबसूरत होती हैं। देख स्वेतलाना, तूने आज तक खुश होके पैसे तो कभी दिए नहीं है, हमेशा रो रो के दिए हैं। खैर, मुझे तो पैसे से मतलब है, और आज मैं कुछ 4-5 नहीं, पूरे 50,000 लेके जाऊंगा। 50,000? क्या है कि तुझे मेरी शक्ल कुछ खास पसंद तो है नहीं। अब इतनी बड़ी रकम लेने के बाद काफी दिनों तक तुझे मेरी शक्ल से छुटकारा मिल जाएगा। सिर्फ 50,000 तो है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ? मैं 50,000 नहीं दे सकती हूँ। पैसे तो तुझे देने पड़ेंगे, क्योंकि अगर तूने ना कर दी तो तू जानती है कि तुम सोनू को तकलीफ दोगे, मारोगे, भूखा रखोगे, मेरा बदला किसी भी तरह मेरे बेटे से निकालोगे, है ना? ये धमकी तो तुम बरसों से देते आ रहे हो। इसी की आड़ लेकर आज तुम भरपूर वार करने आए हो ना। एक ममता की मजबूरी का फायदा तुम कब तक उठाते रहोगे? ममता और तेरे पास एक माँ की मोहब्बत। अपने जिस्म का एक अनचाहा हिस्सा काट कर फेंक दिया था तूने, उसको मैंने अपने दिल से लगाया। एक छोटी सी नन्ही सी जान की भूख, उसकी प्यास, उसकी बीमारियां, उसकी चीखें, उसकी आत्मा से निकली हुई मां के लिए आवाज कौन बर्दाश्त करता आ रहा है? मैंने बर्दाश्त की।
उस अभागे की तो मां होते हुए भी मर चुकी थी। मैं उसका बाप ही नहीं, उसकी मां भी हूं। इसमें मेरा कोई दोष नहीं रोनी। सोनू की किस्मत तुमने बिगाड़ी है। 10 साल पहले मैंने तुमसे कहा था, तुमसे भीख मांगी थी, ये मेरा बेटा है, मुझे दे दो। क्यों देता? क्यों देता मैं उसे तेरी गंदगी की छांव में पलने के लिए? तू तो एक बिना शादी किए एक गैर मर्द के साथ उसकी झूठी पत्नी बनकर अपने महलों के अरमान पूरे करने चली थी ना। जानती है सोनू को क्या होता? वो एक ऐसे आदमी की झिड़कियां और गालियां सुनता जो साला उसका सौतेला बाप भी नहीं था। ये मत भूलो कि मैंने तलाक मांगा था, हाथ जोड़े थे तलाक के लिए, लेकिन तुमने नहीं दिया। और तुमने इसलिए नहीं दिया क्योंकि सोनू को एक रास्ता बनाना था ना मेरी दौलत तक पहुंचने का। ये तुम्हारा बहुत दूर से सोचा हुआ प्लान था और तुमने इस प्लान का पूरा पूरा फायदा उठाया और उठा रहे हो। हाँ, करोड़ों में से तूने चंद हजार खैरात में क्या फेंक दिए? तूने सोचा कि मां होने की जिम्मेदारी पूरी हो गई। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। बहस तो मैं भी नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ हाँ या ना सुनना चाहता हूं। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तूने ना कर दी ना तो मेरा फायदा ही फायदा है और तेरा नुकसान ही नुकसान। नुकसान ही नुकसान? मरहूम केशव मल्होत्रा की खूबसूरत रखैल के राज उसके बदसूरत पति की मुट्ठी में है, यानी कि ताश के इक्के मेरी जेब में है और इन राज का एक नया खरीदार पैदा हो गया है। तो अगर पैसे यहां से नहीं मिले ना, वहां से मिल जाएंगे। फिर ना कहना कि रोनी ने मौका नहीं दिया। रोनी, तुम देख सकते हो मैं कितनी मुसीबतों में। मैं सिर्फ हाँ या ना सुनना चाहता हूं। बोल, तेरा जवाब क्या है? कुछ तो मोहलत दो। 1 हफ्ता, और उसके बाद मैं यहां नहीं आऊंगा। तू मेरे गराज में आएगी। बाय डार्लिंग। नमस्ते ताऊ जी। अरे स्वेतलाना, आओ आओ। आप झाड़ू में खुद पानी डालते हैं? हाँ, मैं अपना काम खुद ही करता हूँ। ये भी इंसान की तरह है, अगर इन्हें समय पर पानी ना मिले तो मुरझा जाते हैं। बैठो। मुझे यहाँ देखकर आपको हैरत हो रही होगी। मुझे तो समय को समझने का एक और मौका मिल रहा है। पता नहीं, कभी कभी इतिहास अजीब ढंग से अपने आप को दोहराता है। कल मैं तुम्हारे पास आया था, आज तुम मेरे दरवाजे पर खड़ी हो। ये परछाइयों का देश है ताऊ जी। कदम कदम पर महसूस हो रहा है कि ये दुनिया जरूरतों से भरी हुई है। यहाँ एक दूसरे से मिलना ही पड़ता है। इसीलिए तुम्हें अपने पास देखकर मुझे कोई हैरत नहीं हुई। ताऊ जी, कल जितनी ही ठंडी छांव थी, आज उतनी ही तेज धूप है। मेरे कल और आज में बहुत फर्क पैदा होता जा रहा है। इसी धूप छांव का नाम तो जिंदगी है। मौसम की तरह हालात भी बदलते रहते हैं। मैं जानता था कि तुम्हारी तकलीफ इतनी लंबी हो जाएगी कि मेरे घर तक पहुंच जाएगी। मैं नहीं जानती थी कि ये वक्त भी आएगा। आज मैं अपने शेयर्स बेचने आई हूँ। ये तुमने बहुत अच्छा किया जो मेरे पास चली आई। हमारी कंपनी के शेयर्स कंपनी की चारदीवारी में ही इधर उधर आते जाते रहते हैं, बाहर नहीं निकल पाते। और वैसे हम लोग बिरादरी के बाहर उन्हें जाने भी नहीं देते। ताजू, मुझे पैसों की जरूरत है। हाँ, मार्केट में जो भाव चल रहा है उसी भाव में मैं तुम्हारे शेयर्स खरीदूंगा। हाँ, एक बात बता दूं कि मैं इतनी बड़ी रकम एक साथ नहीं दे सकूंगा, इंस्टॉलमेंट में दूंगा। पहला इंस्टॉलमेंट अगर कैश मिल जाए तो? हाँ, मिल जाएगा। सिर्फ मेरा दिल ही जानता है कि किस खुशी के साथ मैंने ये शेयर्स खरीदे थे और किस गम के साथ
इन्हें आज बेचने आई हूं। तुम्हारी जिंदगी का कोई पहलू मुझसे छिपा नहीं है। मैं देख रहा हूं कि किस तरह तुम हाथ पांव मारकर डूबने से बचना चाहती हो। रोशनी में रहने के बाद ये अंधेरे की ठोकरें उम्मीदें और इरादों को तोड़ के रख देती हैं। लेकिन तुम लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ती चली जा रही हो इस रात से निकलने के लिए। और कोई भी होता तो टूट जाता, गिर जाता, लेकिन तुम अकेली, बगैर किसी सहारे के तुमने हिम्मत नहीं हारी। ये बहुत हौसले की बात है स्वेतलाना। आपने ऐसा कह दिया तो मेरी हिम्मतों को सहारा मिल गया। ताऊ जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है। आपकी बुजुर्ग की शख्सियत इतनी बड़ी, इतनी ऊंची है कि आपसे कुछ कहना ऐसा ही है जैसे सूरज को दिया दिखाना। लेकिन तुम कहना क्या चाहती हो? ताऊ जी, लोग कहते हैं कि आप केशव मल्होत्रा की कंपनी के एक पिलर हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे शेयर्स का सही इस्तेमाल करके इस इमारत को और भी मजबूत करेंगे। देखो स्वेतलाना, मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि तुम आज भी हमारी वेल विशर हो। तुम्हारी नेक तमन्नाएं आज भी हमारे साथ हैं। स्वेतलाना, इस कंपनी को बनाने में, संभालने में और आगे बढ़ाने में कितने गर्म सर्द मौसम, कितने महीनों की धूप और कितने सालों के तूफान मेरे जिस्म पर से गुजर गए। मैं जवानी से बुढ़ापे के जाल में आ गया, बाल सफेद हो गए, आंखों पर चश्मा लग गया, लेकिन इस कंपनी के लिए मेरी हिम्मत आज भी जवान है। तुम यकीन रखो स्वेतलाना, मेरे वोट्स उन्हीं हाथों में जाएंगे जिससे इस कंपनी के हाथ और भी मजबूत होंगे। माफ कीजिए, आप जैसी बुजुर्ग हस्ती से ऐसा नहीं कहना चाहिए था मुझे। स्वेतलाना, तुम्हारे लिए मेरे दिल में कुछ इज्जत पैदा हो गई है। तुम इतनी सच्चाई से कंपनी की भलाई चाहती हो। ताऊ जी, नसीब ने सब कुछ छीन लिया, अब मेरे पास है ही क्या? कुछ भी तो नहीं। मेरे शेयर से सिर्फ ये एक ही रिश्ता रह गया था, आज वो भी तोड़कर जा रही हूँ।